दोस्तों, चंद्रा क्लासेस में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। आज की वीडियो में लेकर आए हैं हम बड़ी आंत। ठीक, तो बड़ी आंत के बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तब तक आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। तो ये जो बड़ी आंत है, मानव शरीर के आहार नाल का सबसे अंतिम भाग होता है, जहां पर जो पचित भोजन तथा जल का अवशोषण संपूर्ण रूप से होता है। अगर बात कर लें तो बड़ी आंत जो होती है, बड़ी आंत की जो लंबाई होती है 1.5 मीटर। बड़ी आंत की जो लंबाई होती है, बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वह होती है 1.5 मीटर। ठीक ना। इसकी जो लंबाई होती है यहां से लेकर यहां तक 1.5 मीटर इसकी लंबाई होती है। अगर चौड़ाई की बात कर लें तो ये चौड़ाई इसकी जो होती है, इसकी चौड़ाई होती है 4.7 सेमी। कितनी होती है? तो 4.7 सेंटीमीटर। ठीक ना। इसकी जो चौड़ाई की अगर बात कर लें तो इसकी जो चौड़ाई होती है 4.7 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई होती है 1.5 मीटर। अगर हम बात कर लें तो यह जो बड़ी आंत है, तो बड़ी आंत जो छोटी आंत से जो मिलन स्थल होता है, बड़ी आंत का छोटी आंत से जो मिलन स्थल होता है, इसे हम बोलते हैं शेषांत्र उंडुक कपाट। क्या बोलते हैं इसे? तो जहां पर बड़ी आंत छोटी आंत से मिलता है तो इस भाग को बोलते हैं हम लोग क्या? शेषांत्र उंडुकीय कपाट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कपाट नुमा संरचना उपस्थित होती है। ठीक ना। तो इसे बोलते हैं शेषांत्र उंडुकीय कपाट। ये दोनों का, बड़ी छोटी आंत और बड़ी आंत का ये मिलन स्थल होता है। ठीक ना। और जो मिलन स्थल होता है वह भाग की जो लंबाई होती है, अगर बात कर लें तो इस भाग की जो लंबाई होती है, ठीक ना, इस भाग की जो लंबाई होती है 5 से 8 सेंटीमीटर होती है। क्या होती है? 5 से 8 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है या सेमी होती है। इस भाग को, यहां से और यहां तक के भाग को हम लोग बोलते हैं उंडुक या सिकम। इस भाग को बोलते हैं हम लोग उंडुक या सिकम बोलते हैं। ठीक। जिस स्थान पर छोटी आंत बड़ी आंत से मिलती है तो बड़ी आंत के जो भाग होता है उसे हम लोग बोलते हैं उंडुक या सिकम बोलते हैं। इसकी जो लंबाई होती है 5 से 8 सेमी होती है। अगर हम बात कर ले उंडुक या सिकम के सबसे निचले जो छोर होता है, ठीक ना, सिकम का सबसे जो निचला छोर होता है, अगर इसकी बात कर ले तो यह अंगुली नुमा जो संरचना दिखती है, यह सिकम का सबसे निचला छोर होता है। इसे हम लोग बोलते हैं परिशेषिका। क्या बोलते हैं? तो परिशेषिका। परिशेषिका, इसे हम लोग बोलते हैं परिशेषिका। इस परिशेषिका में, ठीक ना, इस परिशेषिका में जब भोजन पहुंच जाता है किसी कारणवश, तो वह भोजन सड़ना प्रारंभ करता है। जब इसमें भोजन सड़ना प्रारंभ करता है तो इसे बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। इसे बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। यह एक प्रकार का रोग होता है। क्या होता है? तो एक प्रकार का यह रोग होता है। ठीक ना। यह जब इसमें जब सूजन उत्पन्न होती है भोजन के उपस्थिति के कारण, भोजन जब इसके अंदर प्रवेश करता है, प्रवेश कैसे करता है? जब भोजन करने के बाद व्यक्ति उछल कूद कर लेता है तो वह भोजन इसके अंदर प्रवेश कर जाता है, और भोजन जब प्रवेश करता है तो इसके अंदर सड़ना प्रारंभ होता है। जब यह भोजन सड़ना इसमें प्रारंभ होते हैं तो इसमें सूजन उत्पन्न होती है।
जब सूजन उत्पन्न होती है तो एक प्रकार का मानव के शरीर में रोग उत्पन्न होता है यहाँ पर, जिसे बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। एक प्रकार का यह रोग उत्पन्न होता है, ठीक ना। अगर हम बात कर लें बड़ी आंत का जो शेष भाग है, तो इस बड़ी आंत के जो शेष भाग है इसे हम बोलते हैं कोलन। क्या बोलते हैं शेष भाग को? तो कोलन बोलते हैं, ठीक ना। इसे हम बोल देते हैं क्या? तो कोलन, ठीक ना। ये जो कोलन होता है यह यू के आकार का होता है, उल्टे यू के समान होता है। यहां से यह कोलन जो होता है इस स्थान से प्रारंभ होता है, कोलन यहां से प्रारंभ होता है और यहां तक स्थित होता है। और इस भाग को अगर देखा जाए तो उल्टे यू के समान यह संरचना आपको नजर आ रही होगी। और कोलन की बात कर लें तो जो कोलन जो होता है इसकी जो लंबाई होती है, कोलन की अगर लंबाई की बात कर लें तो 1.3 मीटर होती है। कोलन की लंबाई 1.3 मीटर होती है। और इसकी जो आकृति व संरचना होती है, इसकी जो संरचना की बात कर लें, इसकी जो संरचना की बात कर लें तो यह उल्टे यू के आकार का होता है। कैसा होता है? तो यू के समान होता है इसकी संरचना ना। तो इसकी संरचना उल्टे यू के समान होता है, लेकिन उल्टे यू के समान होता है, ठीक ना। एक कोलन जो होता है उल्टे यू के समान इसकी संरचना होती है। अगर कोलन की बात कर ले तो कोलन जो होता है, कोलन को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं कोलन को? तो 4 भागों में बांटते हैं। अगर बात कर लें तो ये जो कोलन संरचना है इसको हम बांटते हैं 4 भागों में। जैसे अगर बात कर लें तो यहां से यहां तक ये जो संरचना है इसे हम लोग बोलते हैं आरोही खंड। क्या बोलते हैं इस संरचना को? तो आरोही खंड बोलते हैं, आरोही खंड बोलते हैं। कोलन की जो प्रथम संरचना होती है इसे हम लोग बोलते हैं आरोही खंड। इसके बाद कोलन की जो दूसरी संरचना होती है, कोलन की जो दूसरी संरचना होती है तो इसे हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ खंड। क्या बोलते हैं? तो अनुप्रस्थ खंड बोलते हैं, अनुप्रस्थ खंड बोलते हैं इसे। कोलन की जो दूसरी संरचना होती है तो इसे हम बोलते हैं क्या? अनुप्रस्थ खंड बोलते हैं। और कोलन की जो तीसरी संरचना होती है, कोलन की जो तीसरी संरचना होती है उसे हम लोग बोलते हैं, कोलन की जो तीसरी संरचना होती है इसे हम बोलते हैं अवरोही खंड। क्या बोलते हैं? अवरोही खंड, अवरोही खंड बोलते हैं। और कोलन की चौथी जो संरचना होती है, ठीक, कोलन की जो चौथी संरचना होती है उसे बोलते हैं सिग्माइड। क्या बोलते हैं उसे? तो सिग्माइड। यह जो संरचना होती है कोलन की तो इसे हम बोलते हैं क्या? तो सिग्माइड बोलते हैं। यहां से अगर ये जो संरचना होती है कोलन की तो इसे बोलते हैं हम लोग क्या? सिग्माइड, सिग्माइड, ठीक ना। कोलन को कितने भागों में बांट दिया गया? 4 भागों में। पहला है आपका अवरोही खंड, दूसरा है अनुप्रस्थ खंड, तीसरा है आपका अवरोही खंड और चौथा है आपका सिग्माइड खंड। आरोही खंड, अवरोही, अनुप्रस्थ खंड, अवरोही खंड और सिग्माइड खंड ना। तो कोलन को कितने भागों में बांट दिया गया? तो 4 भागों में बांट दिया गया। कोलन के अंदर के तरफ उभरी हुई जो संरचना होती है या फूली हुई जो संरचना होती है उसे हम लोग बोलते हैं हिस्ट्रा। क्या बोलते हैं? हिस्ट्रा। ये कोलन है, कोलन के अंदर के तरफ ये उभरी हुई संरचना जो नजर आ रही है, ये उभरी हुई जो संरचना नजर आ रही है इस संरचना को हम लोग बोलते हैं हिस्ट्रा। क्या बोलते हैं? तो हिस्ट्रा बोलते हैं, ठीक ना। यह जो होता है इसमें संकुचनशील की क्रिया होती है जिसके कारण भोजन आगे की तरफ गति कर पाता है, ठीक। अब
देखते हैं बड़ी आंत में कोलन के बाद जो आगे की तरफ पाई जाने वाली जो संरचना होती है उसे हम लोग बोलते हैं मलाशय। क्या बोलते हैं? मलाशय। ये जो मलाशय होता है 15 सेमी लंबा होता है। अगर बात कर लें तो यह जो संरचना पाई जाती है इसे हम लोग बोलते हैं मलाशय। यह बड़ी आंत का सबसे अंतिम भाग होता है जहां पर भोजन का अवशोषण तथा जल का अवशोषण होने के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं वो मलाशय में आकर इकट्ठा होते हैं। और मलाशय का जो अंतिम भाग होता है उसे हम लोग कहते हैं गुदानाल। मलाशय का जो अंतिम भाग होता है, यह मलाशय का जो अंतिम भाग होता है उसे हम लोग बोलते हैं गुदा नाल। क्या बोलते हैं? तो गुदा नाल बोलते हैं। ये जो गुदा नाल होता है मल को बाहर निकलने में या मल को बाहर निकालने में सहायता प्रदान करता है। मतलब कि इसकी जो भित्तियां होती हैं मलाशय की जो भित्तियां होती हैं अति पतली होती हैं। मतलब बहुत अधिक पतली ये भित्तियां होती हैं जिसमें संकुचनशील की क्रिया उत्पन्न होती है। और गुदा नाल जो होता है मल द्वार के साथ लगा होता है। किसके साथ लगा होता है? तो यह होता है आपका मल द्वार। मल द्वार के साथ यह लगा होता है जिसके माध्यम से बड़ी आंत के अंदर उपस्थित जो मल होता है वह बाहर की तरफ निकलता है। ठीक ना? तो मल द्वार के माध्यम से मल जो होता है बड़ी आंत से बाहर की तरफ निकलने का कार्य करता है। लेकिन जो बड़ी आंत होती है इसमें जल का अधिक मात्रा में अवशोषण होता है और अपचित जो भोजन होते हैं बड़ी आंत में तो मल द्वार के माध्यम से शरीर के बाहर की तरफ निकलने का कार्य करते हैं। तो यह बड़ी आंत की संपूर्ण यह संरचना थी। तो वीडियो को 1 से 2 बार आप पूरी तरह से देखोगे तो आप लोग को पूरी तरह से बड़ी आंत की संपूर्ण संरचना के बारे में समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।